Hello students, good morning all of you. Myself Nikhil Jaiswal. So आज हम आ गए हैं आपके सेकंड चैप्टर में नाउन द नंबर। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन और उसके टाइप्स के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पहले ही पढ़ा है। और अब सेकंड चैप्टर है आपका नाउन नंबर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नाउन नंबर, इसके बारे में आज हम ब्रीफली पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने नाउन और उसके टाइप को पढ़ लिया था अच्छे से, और आई होप कि आप सबको चैप्टर आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेकेंड चैप्टर, नाउन नंबर। नाउन नंबर आपने पढ़ा होगा, नंबर क्या होता है, नंबर कितने टाइप के होते हैं, नंबर होता है क्या है एक्चुअली, नंबर क्या होता है और नंबर कितने टाइप के होते हैं आपने पढ़ा होगा पहले क्लासेस में, इसके प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो चलिए बताते हैं नंबर। नाउन नंबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब नाम बताते ही तो आपको पता चल चुका होगा कि सिंगुलर एंड प्लूरल होता क्या एक्चुअली। सिंगुलर क्या होता है? जो सिर्फ एक ही वर्ड हो, उससे ज़्यादा नहीं, सिंगल वर्ड सिंगुलर हो गया। और जो मोर देन वन वर्ड्स, जो एक शब्द से ज़्यादा हो, उसको प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, इसके भी काफ़ी रूल्स होते हैं। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, जो आप इस वीडियो में जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक अराउंड योर क्लासरूम एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। लुक अराउंड योर क्लासरूम एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास? How many girls are there in your class? Tell. How many girls in your class? कितनी गर्ल्स है आपके क्लास में, आप बताओ। How many boys are there in your class? How many windows does your classroom have? How many doors does your classroom have? How many teachers are there in your classroom right now? Sorry, right now. You know that nouns can be singular or plural. आपको पता है नाउन जो होता है सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है, और इसी को हम नंबर बोलते हैं। ठीक है, चाहे सिंगुलर हो सकता है चाहे प्लूरल हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, सिंगुलर क्या होता है? सिर्फ सिंगल वर्ड, ओनली वन वर्ड, तो उनको क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे। ठीक है, और मोर देन वन तो क्या होगा? ये प्लूरल होगा। ठीक है, चलो देखते हैं डिफिनेशन इसकी आगे लिखी हुई है। टू टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग वी यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन। किसी एक चीज़ों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सिंगुलर को यूज़ करेंगे, नाउन के सिंगुलर फॉर्म को यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी अगर एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर एक एनिमल, कुछ भी हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है अ बॉय। ठीक, अ बॉय एक ही लड़का है। अ टेबल एक टेबल है। एन एरोप्लेन एक ही एरोप्लेन है। अ टीचर एक टीचर। एन एलिफेंट एक हाथी। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। क्यों, एक से ज़्यादा है क्या? नहीं है ना। तो ये क्या हुआ आपका? ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। टू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग वी यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन। टू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग वी यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन। ठीक है, जब हम बात करेंगे किसी एक या एक से ज़्यादा वस्तुओं या फिर पर्सन या फिर एनिमल्स, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम एक से ज़्यादा बात करते हैं तो हो जाता है प्लूरल। ठीक है, अभी तक क्या था? सिंगुलर था। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वस्तुओं के बारे में बात की जा रही थी, एक ही चीज़ के बारे में बात की जा रही थी। ठीक है, तो वो सिंगुलर था। अब हम एक से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो वो क्या है? प्लूरल है। ठीक, जैसे वहाँ पे क्या था? अब बॉय, अब यहाँ पे क्या आ गया आपका? बॉयज़। ठीक है, हट गया। गर्ल्स, विंडोज़, डोर्स, टीचर्स। तो क्या हुआ आपका? प्लूरल हो गया सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे प्लूरल हो गए। आगे सबको समझ में आ गया होगा प्लूरल और सिंगुलर होता क्या है। ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ एक चीज़ों की तो क्या होगा? सिंगुलर होगा, और जहाँ पे बात करेंगे एक से अधिक चीज़ों की वो क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पे कुछ आपको एक्सरसाइज दिए गए हैं, देख सकते हो आप अपनी बुक में।
एक सेकेंड, आप यहाँ पे साइड में नोटिस करो, यहाँ पे लिखा है वॉच आउट, इसको देखो ध्यान से। अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, यस, इसको आप अंडरलाइन कर लो या फिर सर्कल कर लो, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लो या फिर सर्कल कर लो। अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। ब्रेड्स, नो, दिस इज रॉन्ग। ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल है ना, तो ये प्लूरल में नहीं होगा, ये हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। साल्ट्स, नहीं, गलत है, साल्ट्स कभी प्रोनाउंस नहीं करना, ठीक है, आपको हमेशा साल्ट बोलना है। वो अदर बात है कि हाँ कितना केजी आपको साल्ट चाहिए या फिर कितना चाहिए, हमें कभी भी गलत प्रोनाउंस नहीं करना है। साल्ट्स हमें कभी नहीं बोलना है, या फिर शुगर्स भी नहीं बोलना है, शुगर बोलना है। ब्रेड्स भी नहीं बोलना है, ब्रेड बोलना है, ठीक है। तो ये आप हमेशा नोटिस करना, और या फिर अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको अपनी कॉपी में एक साइड में नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, कुछ एक्सरसाइज है, रूल्स फॉर प्लूरल, फॉर्मिंग प्लूरल्स, जो आपके रूल्स हैं प्लूरल को फॉर्म करने के लिए, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। व्हेन फॉर्मिंग प्लूरल्स फॉर मोस्ट नाउन्स वी ऐड एस टू द एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है। हम बहुत सारे जो सिंगुलर होते हैं उनको प्लूरल करने के लिए हम लास्ट में एस ऐड कर देते हैं, तब जाके वो प्लूरल बन जाता है। आपको पता होगा, जैसे पेन है, ठीक है, तो पेन क्या है, पेन एक सिंगुलर है ना, प्लूरल तो नहीं है, सिंगुलर है। जब हम इसको प्लूरल बनाना है, चलो हम कैसे बनाएंगे इसको प्लूरल, क्यों, क्योंकि इसमें ऐड कर देंगे एस, तो क्या हो गया, पेन्स हो गए, बहुत सारी पेन हो गई, ठीक है, एक से ज़्यादा पेन हो गई। बोर्ड क्या है, एस ऐड हो गया, बोर्ड्स हो गया, ये प्लूरल फॉर्म हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया सारे के सारे, और ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, बस क्या करना है, एस ऐड कर देना है, ठीक है, एस ऐड कर देना है उसमें, हो जाएगा आपका प्लूरल। ऐसे ही बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप कर लेना। काइट है, काइट के लास्ट में एस ऐड कर दिया, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। बग है, बग के आगे एस ऐड कर दो, हो गया प्लूरल, बस कंप्लीट। ईयर है, ईयर के आगे एस ऐड कर लो, ईयर्स हो गया। बट नहीं, कुछ भी एग्जांपल्स ऐसे हैं जो आप ऐसे कर सकते हो, बाकी और के भी काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने सीखा हर चीज़ें, प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अभी तक आप सेकंड में हम पैराग्राफ पे आ गए हैं। देखो क्या लिखा है अपने बुक में, देखो इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है, बुक लेके बैठा करो, जब लेक्चर देखो तो अपनी बुक लेके बैठा करो, ठीक है। अगर मान लो नहीं भी इसमें समझ में आ रहा है तो अपनी बुक में आप देख लो मेरे वॉइस के थ्रू। व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन, दिख रहा है ना, जब एक सिंगुलर नाउन जो होता है उसका लास्ट वर्ड एस के साथ एंड होता है, या फिर डबल एस, ठीक है, एक्स जेड सी एच एस एच, तो हम क्या ऐड करते हैं लास्ट में, ई एस, इन सबको हटा के लास्ट में हम सिर्फ ई एस ऐड कर देते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम्पल से देख लो, बस, ठीक है। क्या बताया, अब इसने बताया ना, जब सिंगुलर फॉर्म एस होता है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म एस होता है तो हम क्या ऐड कर देंगे, ई एस, ठीक है। डबल एस आया, देखो क्लास, क्लास में लास्ट में डबल एस है ना, तो हम क्या ऐड कर देंगे, ई एस, क्यों, क्योंकि ये देखो रूल है, ई एस ऐड करेंगे, ठीक है, दिखा आपको। जब ऐसे टाइप के वर्ड्स आपको दिख जाएंगे तो हम लास्ट में क्या करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद फिर सारे के सारे आपके प्लूरल्स बन जाएंगे, ये सारे आपके सिंगुलर हैं, ठीक है, आपके सिंगुलर सारे के सारे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बस आपको ई एस ऐड कर देना जहाँ पे भी आपको ऐसे वर्ड्स लास्ट में दिख जाएं, एस डबल एस एक्स जेड सी एच एस एच, ठीक है, तो हम लास्ट में ई एस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका प्लूरल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी एज वेल, ठीक है। थर्ड पे आप देखते हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने होंगे, आप बुक में देख के समझ लो और एग्जाम्पल भी उसके हिसाब से कर लो, ठीक है। फॉर मोस्ट सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन ओ ई एस इज एडेड टू द वर्ड, ठीक है। बहुत सारे नाउन्स जो हैं जो लास्ट में ओ के साथ एंड होते हैं तो हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, ई एस, ई एस, ई एस, ई एस, ठीक है। लेकिन नहीं, कुछ ही में ऐसा है और कुछ में नहीं है, आपको बताते क्यों, क्योंकि जो लास्ट में है ओ तो उसके साथ हम ई एस ऐड कर दें, बन गया, ठीक है। आप सोचो कि चलो जो भी लास्ट में कोई भी वर्ड है लास्ट में ओ आया तो हमको खाली ई एस ऐड कर देना है, टेंशन खत्म, हो गया प्लूरल, ठीक है, ऐसा नहीं है। कुछ जो एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं इसको देखो, और फिर आप देखो 4 नंबर देखो, अभी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। हाउएवर देयर आर सम नाउन्स एंडिंग इन ओ डेट फॉर्म द प्लूरल बाई एंडिंग एस, ठीक है। अब देखो वहाँ पे क्या था, ई एस ऐड करना था ना,
क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी तो ओ आ रहा था, लेकिन हमको ई एस ऐड करना था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी तो ओ आ रहा है और हमको क्या ऐड करना है, एस। अब आई कन्फ्यूजन? आई ना? क्यों? क्योंकि वहाँ पे ई एस था, ऐड करना था, और यहाँ पे एस ऐड करना है। क्यों? अब देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो आपका पहला, ये आपका जो 3rd नंबर एक्सरसाइज है, ठीक है, उससे कोई भी मैटर नहीं करता, वो तो चलो ऐड कर लोगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4 नंबर पे समझने की कोशिश करना, फोटो, स्टूडियो, वीडियो, जू, ठीक है, इन सब में भी हमको एस ऐड करना है। और भी देखो 5 नंबर एक्सरसाइज, चलो 3rd and 4 ये तो आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है, आप एग्जाम्पल देख के कर लोगे, आएगा तो आपको खुद कर लोगे। जितने आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे इतने ही हैं, ठीक है, ये भी इतने ही हैं। बाकी और आपको बताते हैं। 5 नंबर देखो, अ सिंगुलर नाउन दैट एंड्स विथ वाई फॉर्म द प्लूरल बाई ड्रॉपिंग द वाई एंड एडिंग आई ई एस, ठीक है। देखो क्या बता रहा है, जब वर्ड के लास्ट में वाई आए, ठीक है, आर्मी है तो क्या है, लास्ट में वाई आया है ना, तो इस वाई को क्या करना है, हमको हटा देना है। क्या करना है, हटा देना है। और क्या कर देना, आई ई एस, ठीक है, वाई को हटा के आई ई एस कर देना है, ठीक है, सारे के सारे ऐसे ही करने हैं। कंट्री है तो कंट्री में लास्ट में जो वाई है आपका, वाई को रिमूव कर देना है, उसके जगह पे आपको आई ई एस, ठीक है, समझ में आया? ऐसे बेबी है तो बेबी को, बेबी में वाई हटा के आई ई एस कर देना है, हो जाएगा आपका प्लूरल। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, बुक में देखो, सेकेंड 6 नंबर आप देखो, हावेवर इफ द लेटर बिफोर द एंड वाई इज ए वॉवेल द प्लूरल इज फाउंड बाई एडिंग एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रूल आ गया, अब यहाँ पे समझने की बात हो गई। देखो, प्ले, मंकी, बॉय, डे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, वाई आया है लास्ट में, ठीक है, वहाँ पे क्या था, वाई आ रहा था, हम लोग वाई को हटा के आई ई एस कर देते थे, वाई हटा देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आपका वाई है उसके पहले जो वर्ड आपका होगा वो क्या होगा, वॉवेल होगा, ठीक है, क्या होगा, वॉवेल होगा। समझ में आई बात? आप इसको आइडेंटिफाई करना, जैसे लास्ट में वाई आया है, उसके पहले वॉवेल के 5 वर्ड्स में से कोई भी अगर आपके साथ है तो हम उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ एस ऐड कर देंगे, बाकी सारे के सारे वैसे ही रहेंगे, ठीक है, इसमें हटाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात? फिर से समझाएं। जैसे प्ले है, ठीक है, आपका प्ले लिखा है, ठीक है, समझो बात को, ये प्ले है और उसके आगे क्या है, वाई है ना, वाई के आगे क्या है, ए, तो ए क्या है आपका, वॉवेल है, ठीक है। तो अब समझ गए कि हाँ ऐसे है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, तो हमको वाई हटाना नहीं है, इवन इसमें वाई रहेगा, ठीक है, प्ले है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग एस ऐड कर देना, हो गया आपका प्लूरल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, अगर कंफ्यूजन आ रही तो हमसे पूछना, हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। 7 नंबर देखो, इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई द एंडिंग इज चेंज टू वी ई एस व्हेन फॉर्मिंग द प्लूरल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या आएगा, एफ ई, ऐसे वर्ड अगर आएंगे आपके पास कभी भी, ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। जैसे नाइफ है तो लास्ट में क्या है, एफ ई है ना, लास्ट में एफ ई है, तो एफ ई को रिमूव कर देंगे, एफ ई को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, उसके जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी ई एस, क्या लिखेंगे, वी ई एस, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है, वी ई एस ऐड कर देंगे। जैसे वाइफ है, ठीक है, ठीक है, वाइफ क्या सिंगुलर है, ठीक है, एक वाइफ है सिंगुलर, और वहाँ पे बहुत सारी वाइफ्स आ गई, तो क्या हुआ, नो नो नो, एफ नहीं रखेंगे, एफ हटा देंगे, वी ई एस, ठीक है, वाई ऐसे ही रखेंगे, और जो एफ ई है उसको हटा देंगे, ठीक है, एफ ई को हटा देंगे, उसके बाद वी ई एस ऐड कर देंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, ऐसे ही वर्ड अगर आपको आए तो आप रूल के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम्स, नो। चलो ठीक है, रूल नंबर 8, हाउएवर फॉर सम नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई द प्लूरल इज फाउंड बाई एडिंग एस। अब देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगी, कहोगे सर यहाँ पे भी तो एफ आया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी हम वी ई एस कर दे, क्या हो जाएगा, नो, नो, नेवर। देखो कुछ ही वर्ड्स ऐसे हैं जो एफ ई एफ है, तो यहाँ पे हम वी ई एस लगा के उसका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है।
उसको हम प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स भी हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप गलत नहीं करना कभी। जो सेफ है, CHEF, चेफ नहीं पढ़ते इसको, हमेशा सेफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेफ है तो इसमें सिर्फ एस ऐड कर देंगे, हो गया आपका प्लूरल, ठीक है। जिराफ है, जिराफ में सिर्फ एस ऐड कर देंगे, हो गया प्लूरल। रूफ है, रूफ में एस ऐड कर देंगे, हो गया प्लूरल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल आपको चेंज करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। 9 नंबर एग्जाम्पल एक्सरसाइज। अब देखो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं, तो कुछ ऐसे सिंगुलर हैं जो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमको पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैन है, मैन सिंगुलर है ना, अब इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, और ये सर लास्ट में एस ऐड कर देंगे, हो जाएगा ना। नो, कभी मत करना ऐसा। देखो फुट है तो क्या, अरे सर एस ऐड कर देंगे या ई एस ऐड कर देंगे, हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं आता है। देखो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। मैन है तो उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हमेशा मेन कर देंगे, ठीक है। एक मैन है तो बहुत सारे अगर हैं तो ये होगा MEN, मेन, ठीक है। ओमैन है, ठीक है, ओमैन है तो उसको हम क्या कर देंगे, ओमेन, ठीक है। क्या कर देंगे, सिर्फ हम ए हटा के यहाँ पर ई लिखेंगे, ठीक है। बस खाली वॉवल चेंज करना है, सिर्फ वॉवल चेंज करना है। और ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको दिखें तो, ठीक है, गलत नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं गलत करना है। समझ में आ रहा होगा आई गेस बहुत ही अच्छे से। टूथ है, दांत, ठीक है। इसमें क्या करना है, डबल ओ हटा दो, जो आपका टूथ दिख रहा है, ठीक है। दांत है, टूथ, ठीक। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में एस ऐड कर देंगे। नो, नहीं 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 नहीं, लास्ट में एस नहीं ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ओ हटा के दोनों ई डाल देंगे, ठीक है। और बाकी वैसे ही सेंटेंस रहेगा आपका, तीत हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका प्लूरल फॉर्म। समझ में आई बात, ऐसे सारे के सारे एग्जांपल्स आपको करने हैं, ठीक है। अगर कोई भी इशू आ रही तो आप हमसे पूछो, ठीक है। यस, अब देखिए 10, रूल नंबर 10, व्हेन फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ कंपाउंड वर्ड्स वी ऐड एस टू द मेन वर्ड। अब देखो यहाँ पे देखो समझने की चीज़ें हैं। आप कहोगे सर ये ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर इन लॉज कर देंगे, हो जाएगा प्लूरल। नो, क्यों, यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, ब्रदर है ना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो मेन वर्ड होगा उसके लास्ट में एस ऐड करेंगे, ठीक है। तो ब्रदर क्या है, ब्रदर एक सिंगुलर सिंगुलर है, ठीक है। और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, एस, ठीक है। तो हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। आप रूल देखो, पहले रूल देखो, देखो क्या बोल रहा है। व्हेन फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ कंपाउंड वर्ड्स वी ऐड एस टू द मेन वर्ड, मेन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, लॉ है, नो नो नो, ब्रदर है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कमांडर है, ठीक है। स्टेप डॉटर में स्टेप नहीं है, डॉटर मेन है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप डॉटर्स, ठीक है। और पासर बाई है तो क्या, पासर्स, ठीक है। समझ में आई बात, जो मेन वर्ड है उसके लास्ट में ऐसा ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देख लो, ये देखो, ठीक है। सो नाउन ऑफ फॉरेन यूजिंग ओरिजिन, इसको भी आप देख लो। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे, लेकिन वो भी हो जाएगा क्लियर। नाउन्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन, ये फॉरेन ओरिजिन है, जैसे कि ये, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, देख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, नॉलेज के लिए अच्छा है, ठीक है। देखो चेंजिंग एंड अस टू आई, ठीक है, सॉरी US टू आई। अब जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेंजिंग एंड, जो लास्ट में US वर्ड आया है, ठीक है, उसको हटा के आई कर देंगे, ठीक है, सिर्फ आई कर देंगे। जैसे आपका रेडियस है, रेडियस है ना, तो लास्ट में क्या है, US दिख रहा है ना, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, लास्ट में US आया है, तो हम उसको कट करके क्या ऐड कर देंगे, आई। तो क्या हो जाएगा ये, RADI, ठीक है। ये हो गया आपका प्लूरल फॉर्म, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, डबल आई रहेगा, सॉरी, RADI, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कैरेक्टर्स है, ठीक है, ठीक है, कैरेक्टर्स दिखा रहा है ना, तो US है तो US हटा के सिर्फ आई ऐड कर देंगे, हो जाएगा कैरेक्टाई, ठीक है। ये होगा आपका प्लूरल फॉर्म, ठीक है। जैसे भी ऐसे अगर कोई वर्ड्स आपको या फिर कोई लास्ट में ऐसे कुछ दिखे तो आप समझ जाइए, ठीक है। थर्ड रूल पे देखो, चेंजिंग एंड, सॉरी सेकंड देखो, चेंजिंग एंड IS टू ES। देखो यहाँ पे IS एक्सिस है,
तो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल करने के लिए आप खाली रूल देख लो, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, ऐसे ही सारे आप कर लेना। नाउन्स दैट आर द सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। हाँ, अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर भी वही होते हैं और प्लूरल भी सेम होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका डियर है, वो वाला डियर नहीं, प्यारे वाला नहीं, डियर मतलब हिरन, ठीक है। अब ये डियर, अब इसको आप एस लगा के प्लूरल कर सकते हो, डियर्स, नो, डियर ही रहेगा हमेशा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी वैसे ही होते हैं और प्लूरल भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। देखो बच्चों, नाउन्स दैट आर द सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, ठीक है। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि सिसर्स, कैची, ठीक है। सिसर्स क्या हुआ आपका, कैची हुआ ना। तो कहोगे सर ये तो ऑलरेडी प्लूरल है। हाँ, तो मैंने क्या बताया, रूल में देखो, पढ़ो, नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल, नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं, तो क्या है, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, तो ये इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो। आई गेस ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो हमसे पूछ सकते हो। आपको सारे के सारे एक्सरसाइज करने हैं, ठीक है, कंप्लीट, नो प्रॉब्लम। वो यार चूहा था घर पे रखा हुआ है तो इसी वजह से उसकी पिक भी आ गई थी। देखो कितना क्यूट है, दिखा। चलो ठीक है, अभी इस चैप्टर पे आओ। प्रॉपर नाउन कहाँ से आ गया, नंबर, हाँ, ये सारे के सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नाउन्स दैट लुक्स प्लूरल आर सिंगुलर इन यूज, इसको भी देख लो आप। नाउन जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन सिंगुलर लगते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, ठीक है, लास्ट में एस ऐड है लेकिन ये सिंगुलर है, हमेशा इसको याद रखना। आप इसको देख लोगे, क्लियर हो जाएगी। और जितने एक्सरसाइज आपके बुक में सारे सारे आपको फिलअप करने हैं। और हाँ, आपको मैक्सिमम 25 एग्जाम्पल्स प्लूरल एंड सिंगुलर के, ठीक है। आप प्लूरल लिखना, उसके बाद आपको कॉलम करके प्लूरल प्लूरल चेंज करना है, ठीक है। सिंगुलर को आपको प्लूरल में चेंज करना है 25। और जितने इसमें रूल्स हैं सबको ऐड करके, ठीक है, सबके मैक्सिमम 5 आपके 10 रूल्स हैं ना, तो 10 रूल्स में से आपको 10 रूल्स ही करने हैं, सारे सारे सबको मिक्स करके करना, ठीक है। 25 एग्जाम्पल्स हमको चाहिए, आपको बुक्स नहीं, चाहे जहाँ से करो, बट फिर भी आपको होमवर्क आपका ये है, आप 25 मैक्सिमम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लूरल एंड सिंगुलर, एक सिंगुलर वर्ड लोगोगे, उसके बगल साइड में कॉलम करके प्लूरल उसका बनाना है आपका, ठीक है। सो ये रहा आपका होमवर्क। और आई गेस एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है इसको। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आपका 3rd चैप्टर होगा, वो अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स के बारे में होगा। फिलहाल आज के लिए आप ये वीडियो समझ लो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आप एग्जाम्पल भी करो, और होमवर्क तो मैंने आपको दिया, उसको आपको करना है और सबमिट करना है। सबको होमवर्क सुन लो, सबको सबमिट करना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स एंड दिस चैप्टर। ओके, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, ना समझ में आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। जहाँ कोई भी कोई प्रॉब्लम आए देन यू कैन टॉक टू मी।